मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो। तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? मैं हमारे महेश गौड़ साहब से कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, हम जमीन बड़ी तकलीफों से खरीदते हैं और उसके बाद बड़ी तकलीफों से अपना घर को बनाते हैं। कोई सरकारों ने हमको कोई नहीं दिया, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो मजाज साहब ने जो कैनाल के बारे में कहा, वहां पर कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे को और कानून को का पासो लिहाज रखकर हुकूमत फैसला करेगी। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो। हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है, तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता? मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है, तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं,
मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं निजामाबाद को कई मरतबे